अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीक ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो गई थी, तो नट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं ले आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ ये ड्राई फ्रूट्स बॉल्स। जी, तो लास्ट वीक तो था मेरा काफ़ी हेक्टिक। तो अब लाइफ जो है वो थोड़ी रूटीन पे वापस आई है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ और जो डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने ट्राई की थी वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। क्योंकि सम टाइम मेरे पास भी टाइम नहीं होता और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो खुद से कुछ भी उठा कर नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर बॉल्स बना दूंगी, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी एक हेल्दी डाइट हो जाएगी। तो ये मैंने डिफरेंट नट्स लिए हैं, आपके पास जो अवेलेबल हों आप उन्हीं से ये बना सकते हैं। तो मैंने एलमंड्स लिए हैं, उसके साथ पिस्ता है, काजू हैं, अखरोट है और ये तिल मैं डालूंगी। और इसके साथ ये मेरे पास है मेलन सीड्स, जिनको चारे मग्स भी कहते हैं। तो बस इसी तरह आपके पास भी जो जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों उनसे आप ये बॉल्स बना सकते हैं और इसके साथ हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ और साथ साथ आपसे शेयर भी करती जाती हूँ। तो इनको बनाने के लिए पैन को जी मैंने रख दिया है चूल्हे पे और अब इसके अंदर मैं ये 1 टीस्पून देसी घी शामिल कर रही हूँ। बस 1 टीस्पून ही आपने लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए। और ये देखें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील हुआ तो मैंने इसमें से और भी निकाल लिया है। तो बस इसको हमने हल्का सा होने देना है गर्म। और जी इसके मेल्ट होने पे अब मैं इसके अंदर ये सारे जो नट्स थे इनको डालने लगी हूँ। इनको मैं रोस्ट करूँगी इसमें। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और नट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। बस जब इन पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए और जो इनकी एक प्यारी सी खुशबू होती है वो आने लग जाए तो फिर इनको हमने उतार लेना है। और ये देखिए फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो ये हो गया जी रोस्ट और ये काफ़ी मुझे अब क्रंची क्रंची भी फील होने लग गए हैं। तो अब मैंने इनके अंदर शामिल कर दिए हैं ये मेलन सीड्स। इनको मैं एंड पे डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और गोल्डन होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इनको आपने पहले शामिल नहीं करना। और साथ में इसमें मैं ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब वाइट तिल भी मैंने डाल दिए हैं। इनको बस हम तकरीबन 40-50 सेकंड्स तक ही रोस्ट करेंगे, तो उसके बाद हम इनको उतार लेंगे। तो ये जी अब अच्छे से हो गए हैं रोस्ट। अब मैं इनको उतारने लगी हूँ। अब मैं इनको करूँगी क्रश। पाउडर हमें नहीं बनाना, हमें मोटा मोटा यानी रफली इनको क्रश करना है। तो इसके लिए मैं ये सिलबट्टे का यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप के पास जिप लॉक बैग हो तो आप इनको थोड़ा सा ठंडा करें और उसमें डालकर ऊपर से कोई डंडा लेकर हल्का हल्का इनको कूट लें, तो उससे भी ये चॉप हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं तो इनको इस तरह से चॉप कर रही हूँ, यानी मोटा मोटा मैं इनको कूट लूँगी। साइज़ इसका छोटा था तो मैंने इनको 2 पोर्शन में डिवाइड करके चॉप किया था। तो ये देखें ये अब मोटे मोटे मैंने कूट लिए हैं। चलिए इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और अब मैं बाकी के भी कूट लूँ, तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो दोनों पोर्शन जो मैंने बनाए थे उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया और इनको मैंने डाल लिया ट्रे में। और अब जी ये मैंने पैन दोबारा से लिया है और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ खजूरें। दोबारा से मैंने वही पैन लिया है और इसको मैंने लाइट सा ग्रीस किया है उसी देसी घी से। और अब इसके अंदर मैं ये तकरीबन 20 खजूरें हैं, नरम वाली खजूरें होनी चाहिए। इनके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, इनको डाल दिया है। इनको हमें थोड़ी देर यानी 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट्स। अब खजूरों की क्वांटिटी आपने अपने नट्स के हिसाब से देखनी है। अगर नट्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली खजूरें आप ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होंगी। तो बस इनको भी उसी तरह स्लो हीट पे मैं थोड़ा नरम होने दूंगी। तो 3 से 4 मिनट इनको जब मैंने फ्राई किया तो ये इस फॉर्म में आ चुकी हैं। अब मुझे इनके अंदर शामिल कर देने हैं नट्स। तो ये जी चले गए सारे नट्स और इनको अब हम खजूरों के साथ अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें यकजा हो जाएं और हम इजीली इनके बॉल्स बना सकें। इसके साथ आपकी जो हीट है वो बहुत ही लो होनी चाहिए, जस्ट आपका लाइट सा फ्लेम ही ऑन होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर हनी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून के करीब आप इस पॉइंट पे हनी डाल दें तो उससे भी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। बहरहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अच्छी सी बाइंडिंग हो गई थी मेरी इन्हीं खजूरों की हेल्प से। इस तरह से आपने इनको साथ साथ मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। और ये देखें जी अब ये बड़े अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं, दोनों चीज़ें यकजा हो गई हैं। अब मैं इनके बनाने लगी हूँ बॉल्स। फ्लेम को अब मैंने ऑफ़ कर दिया है और गरम गरम ही जब ये होगा तो आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा होगा तो फिर बॉल्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे और बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बस अब मैं इतनी सी क्वान्टिटी में ये लूँगी, जितने साइज़ का आपने बॉल बनाना हो उसी के मुताबिक आप ये मिक्सचर ले लेंगे। तो अब जी ये बन गया बॉल और इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी।
तो ये बहुत ही यमी और मज़े के बॉल तैयार हुए थे। अभी मैं बना ही रही थी तो मेरा बेटा किचन में आया और जब उसने देखा कि मामा ने ये बॉल्स बनाए हुए हैं तो उसने उठाकर खाना शुरू कर दिए। तो 3-4 तो मेरे ये वैसे ही खाए गए। सारे बॉल्स मेरे हो गए रेडी। ये देखें इस साइज़ के मैंने ये बॉल्स बनाए हैं। अभी मैं इनको ठंडा होने दूँगी। तो अब जी ये ऑलमोस्ट ठंडे भी हो गए हैं। तो अब मैं इनको डालने लगी हूँ एयर टाइट जार में और एयर टाइट जार में मैं इन्हें रख दूँगी। सुबह नाश्ते में बच्चों को दें या रात को दूध के साथ बच्चों को दें, उनके लिए बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये थी बड़ी ईज़ी और यमी एनर्जी बॉल्स की रेसिपी। बच्चों को ये बनाकर दें, उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी डाइट होगी ये। तो अपने लिए भी मैंने रात को अभी बना ली है ग्रीन टी और साथ में ये एक मैंने बॉल ले लिया है। बच्चों को मैंने ये दूध के साथ दे दिए थे। तो जब मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह की कोई हेल्दी और यमी रेसिपी ट्राई करती हूँ तो यकीन करें कि मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है और खुशी होती है कि आज मैंने एक अच्छा काम कर लिया है। और अब जी अल्हम्दुलिल्लाह एक नया दिन का आगाज़ हो चुका है। अर्ली मॉर्निंग है। अभी मुझे बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। ये कुछ लेफ़्ट ओवर मेरे पास मिसाला पड़ा था मूलियों का, तो मैंने सोचा कि इसी के 2 पराठे बन जाएंगे बच्चों के नाश्ते के लिए। और साथ में ये मैं बना रही हूँ लंच के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो बस एग को मैंने दूध और चीनी के साथ मिक्स किया है और अब इसके अंदर मैं ये ब्रेड डिप कर रही हूँ। तवे पे डाला है ये मैंने देसी घी, आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इनके ऊपर मैंने डाल दिया ब्रेड। स्लो हीट पे मैं इनको पका लूँगी। साथ ही मैंने ये पराठे को भी बेलना शुरू कर दिया है। अब ये टाइम तो बहुत ही ऐसे भागम भाग का टाइम होता है। नमाज के फ़ौरन बाद मैं आती हूँ किचन में और जी फिर बस उसके बाद जो भाग दौड़ शुरू होती है तो वो ख़त्म होती है जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तब। मूली के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ इसकी डिटेल तो काफ़ी टाइम मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। तो बस मुझे थिन थिन पराठा ही पसंद है तो इसको लिया मैंने बेल। और ये जी फ्रेंच टोस्ट भी अब हो गए हैं तैयार। तो ये जी पराठे को भी मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं पराठा नहीं बनाती हूँ, उससे ये होता है कि पराठा जल जाता है और क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इसके साथ साथ मैंने बच्चों का लंच बॉक्सेस तैयार कर लिए थे, उनकी पानी की बोतल्स वगैरह फिल कर ली और मीनवाइल ये पराठा भी तैयार हो गया है। तो इस तरह जी 2 मूली के पराठे मैंने दोनों बच्चों के लिए बना लिए। और ये फ्रेंच टोस्ट का थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था तो इसमें मैंने एक स्लाइस को और डिप करके अब मैंने टोस्ट होने के लिए डाल दिया है। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल और अब जी है हस्बैंड के नाश्ते और लंच की बारी। तो ये वाइट ओट्स मैं लेके आई थी, इनको मैंने अभी डाल लिया है बॉक्स में और अब मुझे बनाना है पुरीज हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। मैं पुरीज बनाती हूँ इस तरह से, दूध के अंदर मैं डाल देती हूँ ये जौ का दलिया और बस जब ये अच्छा सा पक जाता है तो इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ कुछ फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो और साथ में ये सिनेमन पाउडर डालती हूँ और ये है मेरा फेवरेट नाश्ता और मोस्टली मैं यही करती हूँ मॉर्निंग में। इससे ये होता है कि आप मॉर्निंग में ही एक फुल डाइट ले लेते हैं, दूध भी हो जाता है, साथ में फ्रूट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये एक बेस्ट नाश्ता है और स्पेशली जो लोग डाइट कर रहे हो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नाश्ते के बाद जब हस्बैंड चले गए तो मैंने बाकी के रूटीन के काम ख़त्म किए हैं और अब है जी ये दोपहर का टाइम और मुझे बनाना है लंच। तो इसके लिए जी अभी मैं बना रही हूँ फ़िश। ये भी एक बहुत ही मेरे से आज अजीब काम होगा। कल कुकर को मैं वॉश करी थी तो वो मेरे से गिर गया था और शायद वो टेढ़ा हो गया। तो आज मैं पहले कीमा बनाने लगी थी, जब मैंने उसको बॉयल करने के लिए ढक्कन को बंद किया तो वो प्रॉपर बंद नहीं हुआ और अब वो उसके ग्रूव्स इतने बुरे तरीके से फंस गए हैं कि वो मेरे से ओपन भी नहीं हो रहा। आधा पौना घंटा तो मेरा इसी में वेस्ट हो गया इसको ओपन करने में। तो लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हुई। अब जब हस्बैंड आएंगे तो वही ओपन करेंगे। तो जब वो आए थे और उन्होंने इसको जस्ट एक झटके में ही ओपन कर लिया और वाकई मैंने कहा कि जो मर्दों के काम होते हैं वो मर्द ही कर सकते हैं, औरत के बस की कुछ चीज़ें नहीं होती। तो बस इसी को ओपन करने के चक्करों में मेरा काफ़ी टाइम हो गया। बच्चे स्कूल से आज आ गए हैं और लंच अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊं जो जल्दी जल्दी बन जाए। फ़िश को मैंने बाहर निकाला हुआ था, आज मुझे इसे मैरिनेट करना था तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िश ही बना लेती हूँ। प्याज़ों को मैंने जल्दी जल्दी काटा है, ये 4 से 5 मैंने लिए हैं प्याज और इनको मैंने बारीक स्लाइस किया है। इनको मैंने हाफ़ कप ऑयल के अंदर डाल दिया है। इनको मैं करूँगी फ्राई। बस इतना इनको फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन कलर इन पे आ जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन इनको मुझे नहीं करना। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट भी हो गए हैं और हल्के से गोल्डन भी हो गए हैं। तो अब मैं इनके अंदर डालने लगी हूँ 1.5 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा और इसको भी मैं तकरीबन 40 to 50 सेकंड्स तक फ्राई होने दूंगी प्याज़ों के साथ। तो ये तकरीबन 50 सेकंड्स या आप समझ लें कि 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। और अब मैं इसके अंदर ये टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर रही हूँ।
टमाटर मैंने लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के, और अगर आपके पास मीडियम या स्मॉल हो तो आप बेशक इनकी क्वांटिटी को डबल कर लें। और बस इनको हम करते हैं मिक्स, और साथ में अब स्पाइसेस भी मैं ऐड करने लगी हूँ। स्पाइसेस नॉर्मली घर के ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ 2 टीस्पून मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, और उसके साथ जी चला गया हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करेंगे। इनको कर लेते हैं मिक्स, और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने इसको बनाकर फ्रीज़ किया होता है, तो ये 2 क्यूब्स मैंने लहसुन की डाल दिए हैं और 1 क्यूब मैंने डाला है अदरक का। तो तकरीबन ये दोनों यानी लहसुन पेस्ट बनता है 2 टीस्पून और अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। अब मसाले को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी दही। तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही मैं तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। तो दही को भी इसके साथ करते हैं मिक्स ताकि ये यकजा हो जाएं सारी चीज़ें, और तकरीबन 2 मिनट मैं इस तरह दही को पकाऊंगी मिसाले के साथ, और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी फ़िश को मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है, बस लाइट सा गोल्डन मैंने उसको फ्राई किया है। ये 2 केजी के करीब मैंने फ़िश ली थी, और इसमें से तकरीबन 700 ग्राम यानी 3 पाव के करीब मैंने ये सालन में यूज़ कर ली है, और बाकी की जो है उसको मैं करूँगी फ्राई करने के लिए मैरिनेट। अब सॉफ्टली मैं इसको मिक्स करूँगी, हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि फ़िश जो है वो टूटे नहीं और पीसीस इसी तरह से रहें, और मसाला भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ़िश और मसाला आपस में अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं, तो बस इसको अब कवर कर देते हैं, और हीट को मैं कर रही हूँ स्लो, और स्लो हीट पे मैं इसको 10 मिनट्स तक तकरीबन पकने दूँगी। फ़िश को उस वक्त तक पकाना होता है जब तक ये दही का मॉइस्चर जो है ये टोटली ख़त्म ना हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए जी 10 मिनट्स में ये ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं कुछ सब्ज़ धनिया, और इसके साथ कुछ ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने काटा हुआ था, और इसके ऊपर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला दोबारा से, और बस एक दफ़ा इनको करती हूँ मिक्स, और अब तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको कवर कर दूँगी, और इसी तरह स्लो हीट पे इसको पकने दूँगी। तो बस फ़िश मेरी आलमोस्ट तैयार हो गई थी, साथ ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी क्योंकि बच्चों को वाकई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो रोटी भी हो गई थी तैयार, और बच्चों को फिर मैंने साथ साथ खाना जो था वो सर्व कर दिया। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों की वापसी से पहले खाना मैं तैयार कर लूँ, लेकिन आज बस मसला मैं आपको बता चुकी हूँ जो हुआ। बहुत मैंने कोशिश की कि कुकर खुल जाए, लेकिन वो बिल्कुल ही ओपन नहीं हुआ था मेरे से। तो ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्ती फ़िश विद ग्रेवी तैयार हो चुकी है। जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आप फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। तो आज बच्चों को भूख भी ज़्यादा लग चुकी थी, और सालन जो था वो भी बहुत मज़े का बना था, तो उन्होंने बड़े शौक़ से चपाती के साथ खा लिया। बच्चों को खाना देने के बाद अब ये बाकी की जो फ़िश बची हुई थी इसको मैं करने लगी हूँ मैरिनेट। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब मेरे पास फ़िश थी, तो इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली है अजवाइन, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है नमक, और इसके साथ 2 to 3 टेबल स्पून डाला है विनीगर, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था गंदम का आटा। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, इसको मैं मिक्स करूँगी, और फ़िश की साइड को चेंज करके 1 टेबल स्पून और ऐड करने लगी हूँ, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन और नमक भी मैंने दूसरी साइड पे भी डाल दिया है। इससे ये होता है कि फ़िश की स्मेल बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाती है। हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश करूँगी ताकि स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो आटा है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये देखिए फ़िश को मैंने वॉश कर लिया हुआ है, और ये मैं गांव से लाई थी लेमन, और मैं इनको फ्रिज में रखकर बिल्कुल भूल गई। तो आज जब मेरी नज़र पड़ी इन पे, तो अब मैंने इनको निकाला है, और इनको मैं वॉश करके इनका जूस सारा निकालूंगी और उसके क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में रखूँगी। तो अभी मैं इनको वॉश करके छोड़ने लगी हूँ। मीनवाइल हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी रोटी बनानी है। तो बस मैंने रोटी बनाई और सैलेड वगैरह काटा, और उनके लिए और अपने लिए खाना निकाला। आज क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो इसलिए मैंने भी खाना उन्हीं के साथ ही खा लिया। तो खाना खाने और बर्तन वॉश करने के बाद मैं दोबारा से इसी काम में लग गई हूँ। फ़िश को भी मैंने छोड़ा हुआ है ताकि पानी इसका अच्छे से ड्रेन हो जाए। लेमन्स को मैं पहले काट रही हूँ ताकि इनका जूस निकाल कर इसको मैं फ्रीज़ कर सकूँ। तो पहले तो मैं इधर ही खड़े होकर जूस निकाल रही थी, फिर जब खड़े खड़े थक गई तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे बैठ के ही निकाल लेना चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ टेबल पर, और फिर मैंने निकाल लिया था सारा जूस। उसके बाद इसको मैंने डाला आइस क्यूब्स ट्रे में।
जब मेरे पास लेमन ज़्यादा होते हैं तो मैं इसी तरह इनके जूस को निकाल कर फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह मेरे काम में भी आसानी हो जाती है और लेमन के ख़राब होने का चांस भी नहीं रहता। तो ये एक एक टेबलस्पून भरकर मैं इसमें डालती जा रही थी ताकि मुझे आइडिया भी हो कि कितना जूस है ये। तो ये देखें जी, सारा मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ। कल जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूंगी और ज़िप लॉक बैग में डालकर क्यूब्स को फ्रीज़ करूँगी। अब लास्ट काम मेरा बाकी है और वो है फ़िश की मैरिनेशन। फ़िश की मैरिनेशन मैं अपने व्लॉग्स में भी आपको सिखा चुकी हूँ और वैसे भी मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अभी भी शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है लेमन जूस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है। आम घर के मिसालों से ही मैं फ़िश को मैरिनेट करती होती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी। इसके साथ हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया और इसके साथ जाएगा इसमें सॉल्ट, वो मैंने डाला है 1 टीस्पून, क्योंकि पहले भी फ़िश के ऊपर हमने सॉल्ट लगा कर रखा था तो इसलिए सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम रख रही हूँ। अब 2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है चाट मसाला और इसके साथ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी, इसको थोड़ा मैंने क्रश करके ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल का आटा। ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ और 2 to 3 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन की क्वांटिटी मैं थोड़ी कम ही रखती होती हूँ, क्योंकि अगर आप बेसन ज़्यादा डाल दें तो फिर फ़िश ऐसे लगता है कि पकौड़े बन गए हैं फ़िश के, तो हमें वो नहीं बनाने हैं, हमें लाहौरी स्टाइल में फ़िश को फ्राई करना है, तो इसलिए बेसन की क्वान्टिटी को कम ही रखेंगे। तो सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल किया है ताकि मसाला जो है वो थोड़ा थिन हो जाए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही थिन, बस इतना होना चाहिए कि फ़िश पे अच्छे से अप्लाई हो सके। और अब हर पीस के ऊपर मैं इस मसाले को अप्लाई करती जाऊंगी। तो ये है मेरा तरीका फ़िश को मैरिनेट करने का। इसके बाद मैं इसको कर दूंगी फ्रीज़ और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इससे पहले मैंने आपको इमली के पल्प के साथ भी फ़िश की मैरिनेशन बताई हुई है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इमली का पल्प डालें या लेमन जूस डालें, दोनों से टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो ये जी, अब मैंने इसको कंटेनर में डाला है, ऊपर से इसको कवर करूँगी और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसमें मैंने आपको बहुत ही टेस्टी एनर्जी बॉल्स बनाना सिखाए और इसके साथ फ़िश का बड़े मज़े का सालन बनाना सिखाया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।